नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएमओ पूरी तरह से हिल गया है। मोदी शाह के बीच जो खींचतान इस वक्त चालू हो गई है, जबरदस्त डर का माहौल बीजेपी में है। प्रधानमंत्री दफ्तर में जो पीएमओ जिसको कहा जाता है, पीएमओ के अंदर से जिस तरह लगातार पोल खुलते जा रहे हैं, सच्चाई पीएमओ के अंदर की बाहर आ रही है, जिस तरह से घोटाले की आ रही है कि पीएमओ दफ्तर के बैठे लोग किस तरह से रणनीति कर रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री का भाषण लिखते हैं, किस तरह से घोटाले लोग कर रहे हैं, अधिकारी छोड़ करके पीएम को दफ्तर को छोड़ करके इस्तीफा दे करके जा रहे हैं, या पीएमओ के अंदर से कैसे मीडिया को मैनेज किया जाता है, हेडलाइन कैसे चलती है, कैसे विपक्ष को बाइकआउट कर देना, विपक्ष को पर्दे पर नहीं दिखाना है, नरेंद्र मोदी की कैसे जयकारा लगाना है, यह सब तय होता है। और यह सब सच्चाई बाहर आ गई है। अब जिस तरह सरकार जाने का डर अंदर समा गया है, जो रणनीतियां बाहर बन रही हैं और खुल करके सामने आ रही हैं, और अमित शाह और राहुल गांधी में नोकझोंक जो हुई, जो चुनौती राहुल गांधी दिए, तो जो पार्लियामेंट जो बाहर देते ही हैं लगातार, वो अब पार्लियामेंट में देना शुरू कर दिए हैं। और नरेंद्र मोदी सामना नहीं कर पाते हैं, आते हैं भाग के चले जाते हैं भाषण दे करके, और अमित शाह बौखलाहट में गाली दे बैठते हैं। तो डर जब होता है सत्ता का, तो यह होता है। तो अब मोदी और शाह के बीच खींचतान शुरू हो गई है, दोनों के बीच। मतलब जो बनती थी वह उसमें दरार पैदा हो गया है कि कुछ चीजें होती हैं जिससे अमित शाह खुश नहीं होंगे, कुछ चीजें हैं जो मोदी खुश नहीं होंगे अमित शाह से, और बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। न चाहते हुए भी सच्चाई बाहर चली जा रही है। अब पहले नहीं जाती थी, या डर से लोग बोल नहीं पाते थे, अब वह डर खत्म हो गया है। और जब डर खत्म हो जाता है तो तानाशाही का अंत होता है। फिर तो जब तक डरते रहते लोग, तानाशाहियां चलती रहती, अब वह डर खत्म हो गया है। अब किसी न किसी बात पर जब दोनों के बीच यही दो मुख्य चेहरे हैं इस वक्त सरकार के, और इन दोनों के बीच अगर खींचतान है तो उसका फायदा तीसरा उठाने जाता है। और जब अंदर की सच्चाई, बहुत से मंत्रियों तक को यह पता ही नहीं कि कैसे चुनाव जीत जाते हैं, वह कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे उद्योगपति का कर्ज माफ हो रहा है, ये सब कुछ पता ही नहीं। और जब पता चल रहा है तो वह माथा पीट ले रहे हैं, उनके अंदर डर समा रहा है, और डर में कुछ न कुछ कर बैठ रहे हैं, और वही गलती सरकार को गिराने के लिए रामबाण बन जा रही है। ऐसे में पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर का माहौल इस बात को लेकर के है। अब गृहमंत्री अमित शाह अस्वस्थ हैं, बुखार हो गया है उनको, तबीयत ठीक नहीं है, और राहुल गांधी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक बुलाए उससे भी निर्णय नहीं निकला, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अंदर सेंधमारी कर रहे हैं, वह पीएमओ के अंदर एक उथल पुथल वाली परिस्थिति खड़ा करी। आप दर्शकों को याद होगा, राहुल गांधी ने एक बार यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, और भाजपा के सांसद भी हमारे संपर्क में हैं। यह बात पार्लियामेंट के कैंपस में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। और बिहार के अंदर वोट मेरा अधिकार यात्रा के दौरान भी उन्होंने यह बयान स्टेज पर दिया था कि भाजपा के सांसद भी हमारे संपर्क में हैं। इसका मतलब घर का भेदिया लंका ढाए। अब किसके वजह से घर के लोग बाहर निकल रहे हैं, अमित शाह के या मोदी के? दोनों तो एक ही राह पर हैं। और खिस्तान इस बात को भी लेकर के कि अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तलवार लटक रही है उनकी कुर्सी पर, उन्हें भी हटाने का जुगाड़ चल रहा है। अब उन योगी आदित्यनाथ को हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी,
इसका तो आकलन किया ही जा सकता है। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की कुर्सी से एक बार कोशिश की तो 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 33 सीट पर आकर के सिमट गई। कितना? 33 सीट पर आकर के भाजपा सिमट गई और फिर हटाने की कोशिश कर रही है तो उत्तर प्रदेश भी गंवा बैठेगी। और जब उत्तर प्रदेश का शासन हाथ से निकल जाएगा तो भाजपा जीवन में, उत्तर प्रदेश हाथ में नहीं रहेगा तो भाजपा जीवन में केंद्र की सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र के सत्ता का रास्ता गुजरता है। ऐसे में आरएसएस भी साथ छोड़ रहा है और नेताओं में खींचतान भी हो गई है। अब आरएसएस से संबंध रखने वाले मोदी खेमे के लोगों से वह खींचतान काफी चल रही है और तकरार हो रहा है, असहमतियां व्यक्त हो रही हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो माहौल बन रहा है वह डर का माहौल बन रहा है और उस डर के माहौल में अंदर की बातें बाहर आ जा रही हैं और दिल की बात जुबान पे आ जा रही हैं। तो विपक्ष को इससे एक बड़ा बल मिल रहा है और यही बल मोदी सरकार को गिराने के लिए काफी हो रहा है। अब मोदी और शाह के बीच की दूरियां जो नजदीक थी, जो दो जिस्म एक जान थी, उसके अंदर जब खींचतान आ जाए और दरार पड़नी शुरू हो जाए, एक दूसरे पर अविश्वास कायम होने लगे, तो फिर इसका मतलब है, यह सिग्नल है कि अंत नजदीक आ गया है। और कहते हैं कि हर किसी का अंत होता है, तानाशाही का भी अंत होगा और ऊपर वाले के सामने किसी की चलती नहीं, वक्त बलवान होता है। तो अब लग रहा है, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त मोदी सरकार में यह हावी हो गई है और सरकार को बचा पाना अब बड़ी मुश्किल। सबसे बड़ी चीज, सरकार जाने का डर तो नहीं है, सरकार जाए आती और जाती है, लेकिन सरकार जाने के बाद फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे, खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इनके पोल पट्टी खुल गए हैं, इनके ऊपर कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी तो यह न चुनाव लड़ने लायक बचेंगे और ना तो घर जाने लायक बचेंगे। जाएंगे तो सीधा जेल। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।